हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मैथमेटिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए हम नए टॉपिक के साथ एक बार फिर से उपस्थित हैं। पिछली बार हम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स के बारे में पढ़े थे। इस बार हम जो है कैले-हैमिल्टन थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और उसकी सहायता से कई चीजें निकाली जाती हैं। पहले तो क्वेश्चन आता है कैले-हैमिल्टन थ्योरम को सत्यापित करिए, वेरीफाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम। एक क्वेश्चन इस तरह से आता है। दूसरा आता है कैले-हैमिल्टन थ्योरम की सहायता से आप इनवर्स निकालिए। तो कई तरह से आते हैं, तो उनको आगे किया जाए। चलिए पहला क्वेश्चन है, अवयव ए के लिए कैले-हैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित करो। वेरीफाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ये। ठीक है, एक्स। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम बेटा एक चीज बता दें आपको, जो पिछला जहां से आप लैम्डा का मान आइगन वैल्यू निकाले थे वहां तक तो हमें हर हाल में पहुंचना ही है। तो चलिए सबसे पहले आप लैम्डा का मान निकालिए। अवयव सबसे पहले क्या लेंगे, एक वेक्टर आपका a इक्वल टू 1 4 2 3। ठीक, अब a माइनस लैम्डा आई ये क्या है आपका, ये है अभिलाक्षणिक अवयव। ये क्या होगा आपको मालूम है, a माइनस लैम्डा a माइनस a क्या हो जाएगा 1 बाय 4 2 3 माइनस लैम्डा i का मान 1 0 0 1। ठीक है, a माइनस लैम्डा i क्या हो जाएगा, a माइनस लैम्डा i यहां से हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा 4 माइनस 0। ठीक है, 2 और ये हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा। ठीक, अब अभिलाक्षणिक समीकरण क्या होगा, अभिलाक्षणिक समीकरण आपको मालूम है, अभिलाक्षणिक समीकरण होता है a माइनस लैम्डा i डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इक्वल टू 0। ये अभिलाक्षणिक समीकरण होता है, मैं बता चुका हूं कई बार। तो यहाँ पर देखिए a माइनस लैम्डा i मैट्रिक्स रूप में है, इसको लिख लीजिए 1 माइनस लैम्डा 4 2 3 माइनस लैम्डा डिटरमिनेंट 0। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। जैसे सॉल्व करेंगे 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस ये माइनस 8 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा होगा, इसको सॉल्व कर लीजिए 1, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा, इसमें करेंगे माइनस 3 लैम्डा और इसमें करेंगे प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक, यहां से हो जाएगा बेटा, देखिए लैम्डा स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा 4 लैम्डा और उसके बाद फिर माइनस 7 इक्वल टू 0। ये कौन, ये यही है अभिलाक्षणिक समीकरण। समझ गए ना बच्चों, बताइए आप लोग। एक चीज ये बेटा 1 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 3 आएगा ना, 3। तो अब जब इसमें करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5। 8 में से ये घटा दो 5। ठीक, माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये है अभिलाक्षणिक समीकरण। अब ये चीज ये कर रहे हैं, अवयव ए देख लीजिए एक बार अभिलाक्षणिक समीकरण। अब कैले-हैमिल्टन थ्योरम यही कहता है, जानते हो, ये कैले-हैमिल्टन थ्योरम ये कहता है बेटा
कि इस अलाक्षणिक समीकरण को यदि आप ये सेटिस्फाई करा दें तो क्या बन जाएगा? सेटिस्फाई कराने का मतलब कि जहां जहां a है, लैम्डा है, वहां शिफ्ट कर दें a। लैम्डा स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 इक्वल टू 0। यदि ये हो जाए तो बेटा इसी को कैले हैमिल्टन थ्योरम बोल देंगे। वेरीफाई द कैले हैमिल्टन थ्योरम। अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ये सब आप मैट्रिक्स है। ए क्या है? मैट्रिक्स है। यहाँ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, यहाँ कुछ नहीं है 5 है तो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। देखिए ठीक। अब आपको ए स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। ए स्क्वायर यहाँ से ए है तो ए स्क्वायर निकाल लीजिए। ए इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए का मान क्या है? 1 4 2 3, यहाँ भी 1 4 2 3 मल्टीप्लाई करेंगे पहला रो पहला कॉलम से, सब लोग जानते हैं 1 को 1 से 1 4 दूनी 8 क्या हो जाएगा? 9। दूसरे से 4 4 3 12 देखिए 4, इसमें पहला रो दूसरा कॉलम 4 और 4 3 12 4 क्या हो जाएगा? 16। इसी तरह दूसरा रो पहला कॉलम 2 6 और इसी तरह इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 9 8 प्लस 9, इसमें कर दीजिए 1 8 ऐसे 1 और 8। अब दोबारा कर ऐसे कर लीजिए। 1 स्क्वायर हो जाएगा बेटा 9 12 4 16, इसी तरह 6 2 8 17। ठीक, ये ए स्क्वायर हो गया। अब यहीं पर रख दीजिए क्या है? ए स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर रखिए 9 16 8 17, ठीक, माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है बेटा? ए का मान वही 1 4 2 3 ना, देखिए माइनस 5 आई का मान क्या है? 1 0 0 1। चलिए फिर से 9 16 8 17 माइनस, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए क्या हो जाएगा? 4। बताइए माइनस 4, यहां से माइनस 16। अब देखिए यहां पर माइनस 4 माइनस 16, ये माइनस माइनस है ना तो जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो माइनस 4 माइनस 16, अभी यहाँ पर या फिर यहाँ पर वो रखिए तो सिर्फ 4 ही लिखिए। 16 8 यहाँ पर 12, ठीक। और ये माइनस 5 0 0 5। अब क्या करोगे? इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 4 और 5 क्या हो जाएगा? 9। तो यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं बेटा, यहीं लिख दीजिए 9, ठीक है। यदि आप चाहें तो यहाँ यदि नहीं लिख रहे मान लीजिए 4 ही लिखिए, तो यहाँ पर छोटा सा लिख दीजिए 9 16 8 17 माइनस, अब यहाँ पर ऐड कीजिए 4 5 9, 16 में 0 जोड़ोगे 16, 8 में 0 8, 12 5 17। देखिए अब सेम वही, ये 9 घटाना है तो ये क्या है बेटा? सब घट गई। 9 में 9 घटाओगे 0, 16 में 16 घटाओगे 0, 8 में 8 घटाओगे 0, 17 में 17 घटाओगे 0, शून्य, सब शून्य आ गए। ये क्या हुआ? ये 0 ही है, तो यही बोल रहा है। देखो हमने क्या किया, लेफ्ट
राइट साइड ए स्क्वायर लिया, ये 4a लिया -4a -5i, तो इनको सॉल्व किया तो इधर क्या मिला हमें राइट साइड में 0 0 0, ये मतलब कि ये 0 ही लाना था, तो ये वेरीफाई हो गया। यही आपका जो ये इक्वेशन था यही ये वेरीफाई हो गया। इसी को बोलेंगे कि सत्यापित कर ली। किसको सत्यापित कर ली? कैले-हैमिल्टन प्रमेय को। देखिए कैले-हैमिल्टन प्रमेय क्या था? हमने सबसे पहले अभिलाक्षणिक समीकरण निकाला, फिर अभिलाक्षणिक समीकरण आपको ये मिला। इस अभिलाक्षणिक समीकरण को यदि अवयव ए मैट्रिक्स ए से सेटिस्फाई करा दीजिए तो यही कैले-हैमिल्टन प्रमेय यही है कि यदि वो सेटिस्फाई करता है तो कैले-हैमिल्टन थ्योरम को सत्यापित करेगा, वेरीफाई करेगा। तो हमने जहां जहां लैम्डा था वहां वहां ए लिख दिया, वहां ए, यहां कुछ नहीं था तो यहां पर क्या लिख दिया आई लिख दिया, क्योंकि सबको मैट्रिक्स के रूप में लेना है। आई का मान हमेशा 1 होता है यदि सारणिक में देखा जाए तो। ठीक, अब हमने ए स्क्वायर निकाल लिया ये, उसके बाद फिर ये 4 ए रख दिया 5, इस तरह से सॉल्व कर दिया, क्या है 0 0 0 0, ये सत्यापित हो गया। ठीक है, एक साथ स्क्रीन ले लीजिए एक साथ स्क्रीन। ठीक है बच्चों, ठीक, ओके।